वज़ीर आला पंजाब ने मीरान शाह खुदकुश धमाके की शदीद मजम्मत की है। हमजा शहबाज ने शहदा के अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया है। हमजा शहबाज कहते हैं कि दहशतगर्द इस धरती पर बोझ हैं। इत्तेहाद की क़ुव्वत से इस नासूर का मुकम्मल खात्मा होगा। वज़ीर आला पंजाब की मीरान शाह खुदकुश धमाके की शदीद मजम्मत। हमजा शहबाज ने शहदा के अहले खाना से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत किया। दहशतगर्द इस धरती पर बोझ हैं, ये कहना है हमजा शहबाज का। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में खुदकुश धमाके की मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहदा के ख़ानदानों से हमदर्दी का इजहार। अफ़वाज पाकिस्तान की अजीम कुर्बानियाँ हमारी तारीख का सुनहरी बाब है, ये कहना है वज़ीर आज़म का। मासूम बच्चों के कातिल इस्लाम और इंसानियत दोनों के दुश्मन हैं, ये भी कहा गया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से। पेट्रोल की कीमतों में मुमकिन इजाफे की खबर पर आवाम हैरान परेशान है और ये खबर आवाम पर बिजली बनकर गिरी है। लाहौर और कराची के शहरी कहते हैं कि महंगाई में बेतहाशा इजाफा होगा। नई हुकूमत फैसला करने से पहले शहरियों की मुश्किलात के बारे में ज़रूर सोचे। रोज़मर्रा की सारा इन्हिसार पेट्रोल पर होता है। जितना पेट्रोल सस्ता होगा इतना हमें फ़ायदा है। घर का खर्चा पूरा करें, पेट्रोल का पूरा करें, मालिक को दें। तनख्वाहें बढ़ नहीं रही है और पेट्रोल की कीमतें दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं। पेट्रोल की कीमत जब बढ़ेगी तो और ज़्यादा हमारी जो है ना फैमिली लाइफ के अंदर बड़ा फ़र्क पड़ेगा। जो नई हुकूमत आई है उससे ये पूछना चाहते हैं कि आप लोग हमारे लिए अब क्या कर रहे हो। ये दुआ करती हूँ जो गरीब लोग या अमीर हो सबके लिए अच्छा किया जाए। पाकिस्तान को 700 अरब का नुकसान हो रहा है, वो तो बच जाएगा, पाकिस्तान तो बच जाएगा। ये तो कहते थे कि हम सहूलतें देंगे, जो सब्जियां वो भी महंगी हो रही हैं, पेट्रोल वो भी महंगा, हर चीज़ महंगी हो रही है। पहले तो कहते थे ये इन्होंने महंगाई कर दी है, अब ये महंगाई इनके पास आ गई है तो अब ये कह रहे हैं कि हम सही हैं, ये छोड़ के गए हैं। मुसीबत पे आ जाएगी सानू, और ख़ास तौर से मैं तो काश्तकारी भी करना है, ज़िम्मेदारी करना है, तो साडा तो बड़ा गर्क हो जाना है। हमने कॉलेज के लिए जाना है, कॉलेज जाने के लिए हमें 100, 150, 200 रुपया मिलता है, वो भी पेट्रोल का, तो हम खाएंगे क्या। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर। जैकबाबाद में 49 से 48, तुरबत में पारा 40 डिग्री को छूने का इम्कान है। मुल्तान में दर्जा हरारत 47 और लाहौर में 46 डिग्री तक जाने की पेशगोई। इस्लामाबाद में पारा 43 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान है। शाम को गर्द आलूद हवाएं चलने की तवक्को है। तो मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लहर की लपेट में हैं। जैकबाबाद में पारा 49 तक पहुँच चुका है। यही सूरत हाल सिब्बी में है। सिब्बी में 48 और तुरबत में पारा 46 डिग्री को छूने का इम्कान है। मुल्तान में दर्जा हरारत 47, जबकि लाहौर में 46 डिग्री तक जाने की पेशगोई की गई है महकमा मौसमियात की जानिब से। इस्लामाबाद में पारा 43 डिग्री तक पहुँचने का इम्कान है, जबकि शाम के वक्त गर्द आलूद हवाएं चलने की तवक्को है। लाहौर में आग बरसाते सूरज ने लोगों को घरों में महसूर कर दिया है। गर्मी की शिद्दत मजीद एक रोज़ तक बरकरार रहेगी। तफसीलात बता रहे हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल कैसर। देखें, लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में हीट वेव का या जारी हीट वेव का जो सिलसिला है वो गुज़श्ता इतवार को शुरू हुआ था और आज भी इतवार है। मतलब ये कि इस हीट वेव को शुरू हुए एक हफ़्ता मुकम्मल हो गया है, लेकिन इस एक हफ़्ते के दौरान कोई एक मौका भी ऐसा नहीं आया कि जब वक्ती तौर पर ही सही गर्मी की शिद्दत में कुछ कमी आई हो। हर गुज़रते दिन के साथ गर्मी की शिद्दत में बतदरीज इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जैसे गुज़श्ता रोज़ लाहौर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था, तो आज उसमें मज़ीद इजाफे का इम्कान है और मुमकिन तौर पर आज टेम्परेचर 45.3 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 45.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। यही बताया गया है महकमा मौसमियात की तरफ से कि ऐसी ही सूरत हाल रहेगी। आज यूँ भी छुट्टी का दिन है और हम ये कह सकते हैं कि इस शदीद गर्मी ने शहरियों की छुट्टी भी गारद कर दी है, क्योंकि अब तो वाकई बिला ज़रूरत या अशद ज़रूरत के बगैर घर से निकलने को किसी का भी दिल नहीं चाह रहा। और जब हम यहाँ पर खड़े होकर मौसम की सूरत हाल से अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं तो यहाँ पर खड़े होना काफ़ी मुश्किल महसूस हो रहा है। सो जी, ये लाहौर में आज मौसम की सूरत हाल है और एक आध रोज़ तक इसी तरह की सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। जी, लाड़काना में गर्मी का राज बरकरार है। दर्जा हरारत आज भी 50 डिग्री तक जाने का इम्कान है। इंतजामिया ने आवाम की सहूलत के लिए ठंडे पानी और मुफ्त अद्वियात के कैंप कायम कर दिए हैं। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक महमूद दुर्रानी।
लाड़काना डिवीज़न के 5 अजला कंबर शहदादकोट, लाड़काना, शिकारपुर, जैकमाबाद और कनकोट कश्मीर इन दिनों शदीद तरीन गर्मी की लपेट में है। दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक गुज़श्ता रोज़ यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया और आज भी 49 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्मी की शिदत रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान महकमा मौसमियात की जानिब से ज़ाहिर किया जा रहा है। साथ ही साथ महकमा मौसमियात की पेशनगोई है कि गर्मी की शिदत अगले चंद दिनों तक यहाँ इसी तरह बरकरार रहेगी। तमाम पहली बार यहाँ लाड़काना डिवीज़न की इंतजामिया की जानिब से यहाँ पर ऐसा इक़दाम किए गए हैं। लाड़काना डिवीज़न के कमिश्नर गंवर खान लगारी के अहकामात के बाद इन 5 अजला की तहसील लेवल पर मरकज़ी शाहराहों पर इंतजामिया की जानिब से ठंडे पानी की सबीलों के कैंप कायम किए गए हैं और वहाँ पर वो अद्वियात जो कि हीट स्ट्रोक से मुतासर अफराद को फराहम की जाती हैं वो भी वहाँ पर मुहैया कर दी गई हैं। इसी तरह चांका मेडिकल अस्पताल में एक 15 बिस्तरों पर मुश्तमिल हीट वेव वार्ड भी जो है हीट स्ट्रोक वेव का वार्ड भी यहाँ पर कायम कर दिया गया है, जहाँ पर डॉक्टर्स राउंड द क्लॉक मौजूद हैं। लाड़काना डिवीज़न के शहरी इलाकों में कम से कम 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटों तक गैर एलानी लोड शेडिंग की जा रही है और इसी तरह देही इलाकों में कम से कम 12 और ज़्यादा से ज़्यादा 18 घंटों तक जो गैर एलानी लोड शेडिंग है उसका दौरानिया बढ़ा दिया गया है, जिससे आवाम एक तरफ गर्मी और दूसरी तरफ गैर एलानी लोड शेडिंग के बायस दोहरे अजाब में मुब्तला होते जा रहे हैं। जी उधर कराची में के इलेक्ट्रिक की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। बिजली की तवील बंदिश का दौरानिया 10 से 12 घंटों तक जा पहुँचा है। बिजली ना होने के सबब मुख्तलिफ इलाकों में पानी की किल्लत भी पैदा हो गई। तफसीलात बता रहे हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे मोनिस अहमद। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची का इलाका है AB सीना लाइन और यहाँ पे भी वही सूरत हाल है लोड शेडिंग की जो कि पूरे शहर में है। शहरियों को इस वक्त ना दिन में चैन है ना ही रात को और इस वक्त भी यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन हैं इस इलाके में। बुज़ुर्ग और बच्चे घरों से बाहर हैं और उनके घरों से बाहर रहने की सिर्फ़ और सिर्फ यही वजह है कि घरों में बिजली नहीं है, गर्मी की वजह से यहाँ पर बाहर मौजूद हैं। बेटा 5-5, 6-6 घंटे की लोड शेडिंग है, ना रात को चैन है ना दिन को चैन है। दिल दी मैं मरीज़ हूँ, सारा दिन बाहर बैठी रहनी है गर्मी दे विच। इन्नी तपश दी गर्मी है, सब बच्चे निक्के निक्के छोटे छोटे किराया दे मकान ने, गुसल खाने जिन्हें जड़ा ना पानी आता ना कुछ। के इलेक्ट्रिक हमेशा कोई वाज़े मौक़िफ़ देने से गुरेज़ा नज़र आ रहा है। पहले ये कहा जा रहा था कि NTDC से शॉर्टफॉल है, फिर गैस की कमी का बहाना बनाया गया। अब सूरत हाल ये है कि बिजली नहीं होती, इसी वजह से ना मोटरें चल पाती हैं, ना पानी की पंपिंग हो पाती है और पानी की भी किल्लत बहुत सारे इलाकों में देखने में आ रही है। और शहरियों का यही मुतालबा है कि वज़ीर आज़म ने 1 मई को लोड शेडिंग ख़त्म करने का दावा किया था, लेकिन कराची में सूरत हाल बदस्तूर वही है जो कि रमज़ानों में देखने में आ रही थी। लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है। उन्होंने मुतालबा किया है कि सूरत हाल का नोटिस लेके शहरियों को रिलीफ दिया जाए। पेशावर में भी लोड शेडिंग ने आवाम की ज़िंदगी अचीरन कर दी है। शहरी इलाकों में 8 से 10 जबकि नवाही इलाकों में 12 से 14 घंटे तक बिजली बंद रही है। मज़ीद बता रहे दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर जमील। जी बिल्कुल, एक तरफ सूरज आग बरसा रहा है और पेशावर की गर्मी जो है वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुकी है, तो दूसरी तरफ बिजली की लोड शेडिंग ने आवाम की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। इस वक्त हम पेशावर के अंदरून शहर मौजूद हैं जहां पर लैंड लॉसेस जो हैं वो न होने के बराबर हैं, लेकिन बिजली की लोड शेडिंग वो की जा रही है। शहरी इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग 8 से 10 घंटे जबकि नवाही इलाकों में 12 से 14 घंटे तक जा पहुँची है। तहाँ मैं इस वक्त सरकी के इलाके में मौजूद हूं जो कि अंदरून शहर है। मैं चाहूँगा यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनसे हम जान सके कि आया लोड शेडिंग का दौरानिया कितना है और इस हवाले से क्या क्या मुश्किलात इन्हें सामने आ रही हैं। दौरानिए का तो कोई टाइम ही नहीं है ना, जिस वक्त इनका दिल चाहता है ये स्विच ऑफ कर देते हैं, जिस वक्त इनका दिल चाहता है ये स्विच ऑन कर देते हैं। इन्होंने हमें एक अजाब में डाल दिया है। लाइट नहीं होती, पानी नहीं होता। आप देखें कि सुबह फजर की नमाज़ हमने अंधेरे में पढ़ी है, मस्जिद में पानी नहीं है, घर में पानी नहीं है। जब लाइट होगी तो ट्यूबवेल ऑन होंगे और सहूलतें मैसर होगी, बच्चों ने स्कूल जाना है और उस हिसाब से हमें इतनी दुश्वारी हो रही है। हम पूछते हैं कि भाई लोड शेडिंग क्यों है, उसका कोई जवाब नहीं देता। गर्मी में जनरेटर और UPS आम गरीब आवाम की अफोर्ड से बाहर है, इस वजह से वो लोड शेडिंग में ही रहने में मजबूर हैं। हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि लोड शेडिंग के हवाले से इकदाम उठाए जाएँ। जी, गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग भी बढ़ गई है, जिसके बायस सारिफीन की मुश्किलात में भी इजाफा हो गया है। तफसीलात बता रहे हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे फरीदुल्लाह खान। जी, मुल्क भर की तरह कोयटा में भी जो है देखने में ये आ रहा है कि बिजली की जो शॉर्टफॉल है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। कोयटा शहर है बल्कि पूरे बलूचिस्तान में जो बिजली की जो तलब है 1700 मेगावाट है और शॉर्टफॉल जो है 983 मेगावाट शॉर्टफॉल है और सब कुछ जो बिजली मिल रही है वो कैस्को वाले जो मुख्तलिफ औकात में सार्फिन को फराहम कर रहे हैं आ रहे हैं। देखने में आ रहा है कोयटा में पहले 6 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है, अब जो है इसके दौरानिया बढ़ा दिया गया है। एलानिया लोड शेडिंग के अलावा गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। इस वक्त में सिरकी कला के इलाके में मौजूद हैं, कुछ सार्फिन हमारे साथ हम उनसे बात करते हैं कि बिजली
बिजली की लोड शेडिंग की थी, उनको किन मुश्किलात का सामना? पहले 1 2 4 घंटे 5 घंटे जाता था, अभी घंटे बाद फिर बिजली चला गया, फिर घंटे बाद चला गया। मतलब कोई रूटीन नहीं है, कोई तरतीब नहीं है, न पंखे चल रहे, बच्चे बिल्कुल गर्मी से तड़प रहे हैं। आजकल तो बिल्कुल टाइम मालूम ही नहीं, दिन में तकरीबन 12-13 घंटे बिजली गायब होती है और कभी भी मालूम नहीं कि किस टाइम आती है और किस टाइम आती है। जी, इनका ये कहना है कि अब तो 12-13 घंटे लोड शेडिंग और उनके बिजली के आने जाने का कोई मामूल नहीं, किस टाइम होती है और इनकी जो मामलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। गर्मी भी ज़्यादा है, बच्चे जो हैं गर्मी की वजह से बिल बिला रहे हैं, लेकिन लाइट नहीं है। जी, अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नहीमुर रहमान ने के इलेक्ट्रिक के साथ मुआहिदा फौरी ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। कहा कि यहाँ सब के इलेक्ट्रिक के सहूलतकार हैं। बताया जाए कि इलेक्ट्रिक को विफाक से बिजली कितने में मिल रही है और कितने में शहरियों को दी जा रही है। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अभी इस माफिया का लाइसेंस कैंसिल करो और फॉरेंसिक ऑडिट करो। गवर्नर हाउस के इलेक्ट्रिक माफिया का सहूलतकार बनकर कराची के अवाम को बर्बाद करने का सबब बनता रहा है। जब बहरान पैदा होता है तो इस माफिया को सपोर्ट मिलती है, कराची के अवाम के लिए कुछ नहीं किया जाता। मैं पूछना चाहता हूँ कि इस वक्त नेशनल ग्रिड से इनको जो बिजली सप्लाई हो रही है वो किस रेट पर है और ये किस रेट पर लोगों से चार्ज कर रहे हैं। कोई निज़ाम मौजूद नहीं है कि कराची के अवाम बिलबिलाते रहते हैं, चिल्लाते हैं हमारा मीटर तेज़ चल रहा है, किसके पास जाएंगे। गर्म मौसम में सियासी पारा भी हाई है। मुस्लिम लीग नून आज गुजरात, तहरीक इंसाफ फैसलाबाद और पाक सरजमीन पार्टी कराची में सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा करेगी। जलसों की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते अपने नुमाइंदगान से। गुजरात से हमारे साथ मौजूद होंगे सलमान तारिक और फैसलाबाद में मियाँ अंजुम, कराची में शुएब बुखारी हमारे साथ मौजूद होंगे। गुजरात का रुख करते हैं और सलमान तारिक से तफसीलात जानते हैं। सलमान, बताइएगा कैसी तैयारियाँ हैं आज के पावर शो की? जी, आज मुस्लिम लीग नून की जानिब से गुजरात कोटला में पावर शो किया जाना है और इस सिलसिले में जो जलसे के लिए जो इंतज़ामात हैं वो तमाम के तमाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। तकरीबन जो यहाँ पे जो जलसागाह जो पंडाल तैयार किया गया है इसके अंदर 20,000 के करीब जो कुर्सियाँ हैं वो मुंतज़मीन के मुताबिक लगा दी गई हैं और इसके साथ साथ जो स्टेज तैयार किया गया है जहाँ पर मरियम नवाज़ और हमजा शहबाज ने आज शाम जब जलसागाह में वो पहुँचेंगे तो ख़िताब करना है कारकुनों से, वर्करों से। वो स्टेज जो है वो 80 फीट चौड़ा और 20 फुट ऊंचा स्टेज तैयार किया गया है। इसके साथ साथ पंडाल में LCDs भी लगा दी गई हैं, साउंड सिस्टम भी लगा दिया गया है। गर्ज ये कि तमाम जो तैयारियां हैं एक जलसे के हवाले से जो होती हैं वो कर ली गई हैं। अब सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार है कारकुनों और वर्कर्स के आने का और उसके बाद फिर लीगी रहनुमाओं के आने का। शाम असर के बाद जो कारकुनों ने जो है उनकी आमद का सिलसिला बाकायदा तौर पर शुरू होगा। अभी इस वक्त कोई वर्कर, कोई किसी किस्म की कोई गहमा गहमी नहीं है, मगर तैयारियां मुकम्मल हैं। शाम के औकात के बाद, असर के बाद ख़ास तौर पे जो कारकुन हैं और वर्कर्स हैं वो पहुंचना शुरू होंगे। उसके बाद फिर 7 से 8 बजे के दरमियान बताया जा रहा है कि जी मरियम नवाज़ और हमजा शहबाज जलसागाह पहुँचेंगे और जलसागाह में पहुँच कर जो है वो कारकुनों से और वर्करों से ख़िताब करेंगे। ये जो पंडाल तैयार किया गया है ये कोटला में फुटबॉल ग्राउंड है उसको तैयार किया गया है, दरियाई इलाका है, बिल्कुल दरियाई ज़मीन के ऊपर ये पंडाल तैयार किया गया है और ख़ासा बड़ा रकबा है जिसमें ये कुर्सियाँ भी लगाई गई हैं और तमाम तर इंतज़ामात किए गए हैं। आज मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो ये जलसा किया जाना है ये बेसिकली जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से जलसों का सिलसिला शुरू किया गया है और उनकी जानिब से जो एक बयानिया दिया गया है तो उनके बयानियों को काउंटर करने के लिए मुस्लिम लीग नून भी जलसे करी है और उसी सिलसिले में जो आज ये जलसा कैसे काउंटर करने के लिए देखना ही होगा कि आज कितनी बड़ी तादाद में क्राउड जो है वो मुस्लिम लीग नून इकट्ठा कर पाती है। सलमान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। फैसलाबाद का रुख कर लेते हैं मियाँ अंजुम। अंजुम, बताएगा क्या इंतजाम किए गए हैं, गर्मी क्योंकि खासी है, कामयाब हो पाएंगे आज इमरान खान साहब क्राउड को गैदर करने में? देखिए, दर्जा हरारत ज़्यादा है और ऐसे में सियासी पारा भी हाई है। जो एक लीग खेली जा रही है तहरीक इंसाफ की जानब से जलसों की, उसमें आज फैसलाबाद जो है वो उसका ग्राउंड है। इस वक्त जो है धोबी घाट ग्राउंड जो है वो मुंतखब किया गया है। जो अगर सियासी पस मंज़र देखें तो धोबी घाट ग्राउंड सियासी अहमियत का हामिल है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर शहीद नवाज शरीफ और इमरान खान खुद इससे कबल 2 बार यहाँ पर ख़िताब कर चुके हैं। 7 एकड़ पर मुहित ये ग्राउंड है जहाँ पर आज पंडाल सजाया गया है। एक पुख्ता स्टेज जो है वो पहले से इस धोबी घाट ग्राउंड में मौजूद है, लेकिन उससे हटकर तहरीक इंसाफ की जानब से एक स्टेज तैयार किया गया है चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए, जहां पर वो खड़े होकर फैसलाबाद से जो आने वाला क्राउड है, दीगर इलाकों से आने वाला जो क्राउड है, कारकुन है, उनसे खिताब करेंगे। अगर स्टेज की बात की जाए, पंडाल की बात की जाए तो 30 फुट ऊंचा और 80 फुट चौड़ा जो है वो स्टेज जो है वो तैयार किया गया है और सिक्योरिटी के जो है वो इंतजाम किए गए हैं ज़िला इंतज़ामिया की जानब से, क्योंकि सियालकोट
सियालकोट का वाक़या पेश आया था कल, तो उसके बाद फैसलाबाद में भी ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो मशरूत तौर पर जलसे की इजाज़त दी गई है। ना ही मुकम्मल तौर पर हाँ की गई और ना ही मुकम्मल तौर पर इनकार किया गया है। 1200 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए इस जलसा के लिए, और इस जलसा में सिक्योरिटी जो है वो रखी गई है। और 4 गेट हैं, जो 2 गेट हैं वो VIPs के लिए रखे गए हैं, जबकि 2 जो गेट हैं वो क्राउड के लिए रखे गए हैं। अगर बात की जाए सियासी पावर शो की, तो फैसलाबाद जो है 2013 में मुस्लिम लीग नून का गढ़ था। 2018 के इलेक्शन में देखा गया तो PTI ने यहाँ से काफ़ी सीटें जो हैं वो निकाली थी। अब 2022 चल रहा है, तो कहा जा रहा है हो सकता है इलेक्शन ईयर हो, इलेक्शन की कैंपेन हो, तो ऐसे में जो है इमरान खान यहाँ पर खिताब करेंगे। जो इस वक्त का दर्जा हरारत है वो फैसलाबाद का 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है। तो देखा जा सकता है कि सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत पहुँच चुका है, और ऐसे में सियासी पारा भी हाई है। कराची का रुख करेंगे, शुएब बुखारी से जानेंगे। शुएब बताएगा, यहाँ PSP जलसा करने जा रही है, कैसे इंतजामात हैं और मरकजी कायदीन कब तक पहुँचेंगे, क्या शेड्यूल है आज के जलसे का? आज बिल्कुल पाक ज़मीन पार्टी की जानिब से आज जो है वो सियासी पावर शो स्पेशली ख़वातीन के लिए जलसा किया जा रहा है। इसमें सिर्फ ख़वातीन जो है वो आ सकेंगी, शामिल हो सकेंगी इस जलसे में, जबकि जलसे की तैयारी जो है मुकम्मल हो चुकी हैं। अब से कुछ देर कबल हमारी अनीस कायम खानी साहब से भी बात हो रही थी, उनका कहना है कि तैयारियाँ मुकम्मल है। 80 फुट जो है वो ऊँचा स्टेज सजाया गया है, 20 फुट 30 फुट चौड़ा है, और बाकी अगर जलसे की बात की जाए तो तकरीबन हज़ारों की तादाद में जो है वो यहाँ पर कुर्सियाँ भी रखी गई हैं। इसके साथ साथ दावा ये किया जा रहा है कि कराची की बड़ी तादाद में जो है वो ख़वातीन यहाँ पर शिरकत करेंगी और इस जलसे को जो है वो कामयाब बनाया जाएगा। ताहम उनका ये भी कहना था कि पिछले दिनों जब इमरान खान साहब ने यहाँ पर जो है वो जलसा किया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जलसा किया गया था, उसको बाकायदा तौर पर जवाबन उसमें जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था कि कराची की जो आवाम है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करती है, जबकि उसी के जवाब में जो है वो आज PSP जो है वो जलसा करने जा रही है, जिसमें सिर्फ ख़वातीन शामिल होंगी। मर्दों का भी सेटअप जो है वो अलग से रखा गया है, लेकिन वो बहुत मुख्तसर है, स्पेशली फॉर लेडीज़ यहाँ पर जो है वो रखा गया है। इस हवाले से जो है वो बाकायदा तौर पर स्क्रीन भी लगा दी गई है। सिक्योरिटी के इंतजाम भी जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। सिक्योरिटी के लिए कहा जा रहा है कि तकरीबन 500 से ज़्यादा जो है वो सिक्योरिटी एहलकार तैनात होंगे, और इसके साथ साथ बाहर जो गेट की एंट्री है तकरीबन 4 गेट्स लगाए गए हैं। स्पेशल 2 गेट्स हैं और बाकी 2 गेट्स आवाम के लिए हैं, जहाँ से जो वो ख़वातीन अंदर दाखिल हो सकेंगी, और मर्दों के लिए अलग बिल्कुल रोड पर जो वो मामूली सा एक सेटअप लगाया गया है। इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। बहुत शुक्रिया, आपने कराची से अपडेट किया। शुएब हमें जहलम से गुजरात से अपडेट किया सलमान तारिक, जबकि फैसलाबाद में हमारे साथ मौजूद थे मियां अंजुम। आप सबका हम शुक्रिया अदा करेंगे। और सियासी ताकत का मुजाहरा करने जा रही हैं आज तीनों पार्टीज। मुस्लिम लीग नून आज गुजरात में सियासी पावर का मुजाहरा करेगी। तहरीक इंसाफ ने पिंडाल सजाया है फैसलाबाद में, जबकि पाक से ज़मीन पार्टी कराची में आज जलसा कर रही है। आगे बढ़ते हैं। असद उमर कहते हैं कि दिन ब दिन मईशत के हालात ख़तरनाक होते जा रहे हैं, फैसला साजी मुंजमद है। असद उमर ने कहा कि मिफ्ताह शहबाज शरीफ को देख रहा है, शहबाज इसहाक डार को, डार नवाज शरीफ को, नवाज आसिफ जरदारी को, और जरदारी पता नहीं किसको देख रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि आवाम में अब गम व गुस्सा पाया जा रहा है। आवाम का जो अब गम है गुस्से में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। लाहौर से खबर है, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत इजलास अवाम को रिलीफ देने के लिए खुसूसी पैकेज के खदोखाल का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब की चीफ मिनिस्टर रिलीफ पैकेज को चंद रोज़ में हतमी शक्ल देने की हिदायत। हमजा शहबाज अवाम के लिए खुसूसी रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगे। तो अहम इजलास हुआ है रिलीफ पैकेज के हवाले से। आवाम को रिलीफ देने के लिए खुसूसी पैकेज के खदोखाल क्या होंगे, इस बात का जायज़ा लिया गया इस इजलास में। वज़ीर आला पंजाब की चीफ मिनिस्टर रिलीफ पैकेज को चंद रोज़ में हतमी शक्ल देने की हिदायत भी सामने आई। एक और अहम खबर है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए हैं। वज़ीर आज़म UAE के सदर शेख खलीफा ज़ैद अल नहयान की वफ़ात पर ताज़ियत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन से वापसी पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँचे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। वज़ीर आज़म UAE के सदर शेख खलीफा ज़ैद अल नहयान की वफ़ात पर ताज़ियत करेंगे।